दुनिया का तो पता नहीं मगर मेरा ये कायदा है कि दुनिया का तो पता नहीं मगर मेरा ये कायदा है, जहाँ निभाने से ज़्यादा बहाने मिले वहाँ पीछे हटने में ही फ़ायदा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। तो आपके 4th सेमेस्टर के DSS 200 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वह किन महीनों में सबसे भयानक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर महीने में। अक्टूबर से नवंबर महीने में बंगाल के खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं उसका भयानक रूप होता है। दूसरा प्रश्न है, सुनामी क्या है। सुनामी क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र में उठने वाले जो लहर होते हैं उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? समुद्र में उठने वाले लहर। आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र में उठने वाले लहर। तीसरा प्रश्न है, सुनामी के क्या कारण हैं। सुनामी के क्या कारण हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में सुनामी कब आता है? तो समुद्र में जब हलचल होता है, समुद्र में जब भूकंप आता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है? सुनामी आता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? आपका आंसर हो जाएगा जापानी भाषा। सुनामी कौन सा शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भूकंप की माप किससे की जाती है। भूकंप की माप किससे की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल कहिए चाहे रिक्टर पैमाना कहिए, दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखना आपको ये है कि आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दे रहा है। अगर रिक्टर स्केल देगा तब भी सही है, रिक्टर पैमाना देगा तब भी सही है। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भूकंप की तीव्रता और अवधि की माप किससे की जाती है। भूकंप की तीव्रता, एक होता है भूकंप की माप, माने भूकंप आया कि नहीं आया, उसको किससे मापेंगे? रिक्टर स्केल से। लेकिन भूकंप अगर आया तो कितने देर तक रहा, इसका मतलब कि भूकंप के अवधि माने 1 मिनट की, आधा मिनट की, 10 सेकेंड की, 15 सेकेंड की, 20 सेकेंड, तो अवधि की माप किससे की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ से। आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। तो अवधि पूछा जाए, अवधि के साथ साथ तीव्रता पूछा जाए, मतलब कितना तेजी से भूकंप आया, कितना तीव्रता था, माने बहुत जोर से धरती हिल रहा था कि धीरे धीरे हिल रहा था, इसको बोलते हैं तीव्रता। अवधि का मतलब होता है टाइमिंग, तो कितने देर तक था, माने भूकंप आया तो कितने समय तक रहा, तो इसका माप करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाएगा। लेकिन भूकंप आया कि नहीं आया ये बताने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? रिक्टर स्केल का चाहे रिक्टर पैमाने का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बिहार में सबसे पहले भूकंप कब आया था। बिहार में सबसे पहले भूकंप कब आया था? आपका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 1934 में। बिहार में सबसे पहले भूकंप कब आया था? 15 जनवरी 1934। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी का मतलब भोपाल में एक बार किसी फैक्ट्री में गैस के रिसाव से हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वह जो आपदा था वह किस प्रकार का आपदा था? तो आपका आंसर हो जाएगा मानव निर्मित। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा था? मानव निर्मित आपदा था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा कोयना बांध का निर्माण होना।
कोयना बांध का निर्माण जब हो रहा था तो उस समय महाराष्ट्र में भूकंप आया था और बहुत तेजी से भूकंप आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोयना बांध का निर्माण। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। बिहार का शोक कौन सा नदी? कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आने के कारक नदी कौन सी है? मतलब कि पश्चिम बंगाल में किस नदी के कारण सबसे अधिक बाढ़ आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कुशहा तटबंध किस नदी पर बनाया गया है? कुशहा तटबंध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कुशहा तटबंध किस नदी पर बनाया गया है? कोसी नदी पर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, महासागर के तल पर होने वाले कंपन क्या कहलाता है? महासागर के तल पर होने वाला कंपन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुनामी। महासागर के तल पर उत्पन्न होने वाला कंपन क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो सबसे पहली तरंग होती है उसको क्या कहा जाता है? मतलब कि उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पी तरंग। आंसर क्या हो जाएगा? पी तरंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 भूकंपीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एल तरंग। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? एल तरंग। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मलबे के नीचे, मलबा का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई 10 मंजिल का बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में हज़ारों की संख्या में लोग रह रहे हैं और जैसे ही भूकंप आएगा तो पूरा बिल्डिंग एक ही साथ गिर जाएगा। तो उसमें जो भी लोग हैं वह सब उस बिल्डिंग के जो मलबा होते हैं, जो कंक्रीट होते हैं, जो दीवार का कंक्रीट हो गया या छत का कंक्रीट हो गया, उस कंक्रीट को हम लोग मलबा कहते हैं। तो उस मलबे के नीचे जो लोग दब जाते हैं उन लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा का। उपकरण का नाम क्या होगा? इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड का उपयोग किस में किया जाता है? मलबे के नीचे जो लोग दबे होते हैं उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन। क्या हो जाएगा? टेलीफोन या मोबाइल। तो ऑप्शन में अगर टेलीफोन रहेगा तो टेलीफोन टिक मार दीजिएगा, मोबाइल रहेगा तो मोबाइल टिक मार दीजिएगा, दोनों रहेगा तो इनमें से दोनों टिक मार दीजिएगा। सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा? टेलीफोन या मोबाइल। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 56%। आंसर क्या हो जाएगा? 56%। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप प्रभावी इलाकों में, मतलब कि जहाँ पे भूकंप हमेशा आते रहते हैं, बराबर भूकंप आते रहते हैं, उन क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवन में बड़े जो घर होते हैं, बड़े बड़े जो मकान होते हैं, उनकी आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा आयताकार। घर को अगर आयताकार
आकृति में बनाएंगे तो भूकंप में गिरने का चांस कम रहेगा। इसीलिए भूकंप जहाँ पे ज़्यादा आते हैं भूकंपीय क्षेत्रों में भवनों का आकार कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। तो ये आपके 4th सेमेस्टर के डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट DSS 200 के परीक्षा में काफ़ी सुविधा होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।